कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री हरि। आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे एक प्रेत को स्वयं श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने बैकुंठ लोक और गोलोक धाम प्रदान किया। ये बात है एक प्रेत की। वो प्रेत कैसे बना इसके बारे में बताएंगे और प्रेत को मुक्ति कैसे मिली। ये एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण थे और उसके साथ ही वो काफ़ी धनवान थे। उनके यहाँ किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, और अगर कोई कमी थी तो सिर्फ संतान की कमी थी। और उन्होंने उनके घर में वो जो भी वृक्ष लगाते थे वो फल नहीं देते थे, जो भी गाय होती थी वो बछड़ा नहीं देती थी। हर तरह से उनके घर में पूरी तरह से बाध्यता थी कि कोई भी संतान ना उनके और ना ही किसी उनके द्वारा लगाए गए किसी वृक्ष में फल होता था, और किसी भी तरह से उनके यहाँ जो पशु थे उनके भी कोई भी संतानें नहीं होती थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर एक दिन वो वन में गए और वो इतने व्याकुल थे, उनको ऐसा लग रहा था या तो आज वो अपने प्राण दे देंगे या तो प्रभु उनको संतान दे। फिर वे वन में गए तो इन्हें एक महान महात्मा मिले। उन महात्मा ने पूछा कि पुत्र तुम दुखी क्यों हो। तब उन्होंने अपने दुख की बात बताई कि हे महात्मा, मेरे कोई भी संतान नहीं है और बिना संतान के मेरे पितृ बहुत रोते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जब वंश आगे नहीं बढ़ता है तो हमारे जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि वंश वृद्धि तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे पितृ जो हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृ को अगर कोई जल देने वाला होता है तो उनके वंशज ही होते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने, जो महात्मा थे, उन्होंने ये बात कही कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई भी संतान का योग है ही नहीं। तब उन्होंने, आत्मदेव जी ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं अभी के अभी यहीं पे अपने प्राण दे दूंगा, पर मैं अब अपने ग्रह वापस नहीं जाऊंगा। तब बहुत ज़्यादा उनको जब ये लगा कि नहीं, वो किसी भी तरह से मान नहीं रहे, तो जो तपोबल थे, जो महामुनि थे, उन्होंने उन्हें, आत्मदेव जी को एक फल दिया और वो दिव्य फल था। और उस दिव्य फल को ये कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, और उस दिव्य फल से तुम्हें एक दिव्य बालक होगा जो बहुत ही संस्कारी होगा। और जो महात्मा थे उन्होंने अपने सारे पुण्य उस फल में दे दिए। फिर जब वो घर गए तो आत्मदेव जी, उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। तो धुंधली को जब उन्होंने फल दिया कि और उन्होंने पूरी बात बताई तो धुंधली काफ़ी डर गई, क्योंकि धुंधली काफ़ी अच्छी महिला नहीं थी, और वो स्त्री ऐसी थी, वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। उसको ये भय था कि यदि मैंने बच्चे को जन्म दिया, अगर कोई मेरा शिशु हुआ तो अगर कभी डाकू आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, प्रसव में बहुत पीड़ा होती। इस तरह सोचते हुए उसने अपनी बहन से सारी बातें बताई। तब धुंधली की जो बहन थी उसने कहा कि मेरे भी पुत्र होने वाला है, तो तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, कुछ इसके बदले में कुछ पैसे दे देना, और मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूंगी, और जब उसको पालने का समय आएगा तो मैं तुम्हारे समीप किसी भी तरह से आ जाऊंगी। तो इस तरह से वो उनके पास आ गई, और उनका जो भी योजना थी वो सफल हुई। और जो फल था वो फल उन्होंने क्या किया कि अपनी गाय को खिला दिया। गाय खाने के बाद वो उसके गर्भ धारण हुआ, और गाय ने इधर धुंधली, क्योंकि धुंधली ने तो फल खाया ही नहीं था, इसलिए उसकी बहन के बच्चे को ही उसने अपना बच्चा माना और उसका नाम हुआ धुंधुकारी। और देखिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि काफ़ी बड़ी कथा है। तो जो धुंधुकारी था वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति का निकला, और जो गाय थी उसने जो बच्चे को जन्म दिया वो मनुष्य की तरह वो बच्चा था, बस उसके कान गौ की तरह थे। तो यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई आत्मदेव जी को, और उन्होंने दोनों का ही पालन पोषण किया। जब धुंधुकारी बड़ा हुआ, धुंधुकारी के बड़े होने पर वो बहुत ही भ्रष्ट निकला। वो अधिकतर गंदे लोगों, बुरे लोगों के साथ रहता था,
दिन भर इधर उधर घूमता था, किसी को भी देखता था उसे सताता था, मारता था। इस तरह से उसने अपने माता पिता को भी सताना प्रारंभ कर दिया और उसके पिता इतने ज़्यादा दुखी हुए, आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही था। और इधर गोकर्ण जो थे, गोकर्ण जी वो दीक्षा लेने के लिए बाहर चले गए और वो दीक्षित हुए और दीक्षा उन्होंने पाई। इधर गोकर्ण ने अपने पिता को बहुत ज़्यादा सताया, तो सताने के वजह से उनके पिता ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास और कोई भी चारा नहीं था और उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वो वन में ही रहने लगे। वन में ही वो अपनी जो भी तपस्या थी वो करते थे। इधर जो धुंधली थी, धुंधली ने, क्योंकि एक माता की ममता तो उनके अंदर थी ही नहीं, इसलिए उन्हें भी वही प्राप्त हुआ। उनके पुत्र धुंधुकारी ने उन्हें कुएं में फेंक दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो माँ की मृत्यु इस तरह से हुई। लेकिन क्योंकि जो आत्मदेव जी थे, उन्हें ये बात जब पता चली तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी कुछ भी खेद नहीं हुआ, क्योंकि वो अब पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो चुके थे, इसलिए सुख दुख का उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ। इधर धुंधुकारी वो अपने घर में बहुत सारी वेश्याओं के साथ रहने लगा और जब उनके साथ रहने लगा तो उनके जैसा बिल्कुल बर्ताव और भी बुरा बर्ताव उसका हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ उन वेश्याओं के लिए ही अब जीता था, जाता था दूसरे नगरों में जाकर डाका डालता था, डाकुओं की तरह हो गया था। और वो घर में आके जब आता था तो सिर्फ उनकी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगा रहता था। उनकी इच्छाओं को पूरा करना ही उसके जीवन का एक लक्ष्य था। इस तरह से उन्होंने सोचा कि जो वेश्याएं थी, उन्होंने सोचा कि धुंधुकारी के पास तो बहुत सारा धन भी है और हम लोग मिलकर इसको क्यों ना मार देते हैं और एक बार में ही इसका सारा धन लेते हैं। तो उन्होंने धुंधुकारी की हत्या कर दी, उसे चारपाई पे बांध के मारा। लेकिन जब देखा कि वो अब भी नहीं मर रहा है तो उसके ऊपर जलते हुए कोयले के टुकड़े यानी जलती हुई अंगारें उसके ऊपर डाली, उसके मुंह में डाली, जिससे वो तड़प तड़प कर मर गया। तो जिस तरह से उसने जीवन में किया था वही उसे मिला। उसने अपने पिता का तिरस्कार किया, अपनी माता का तिरस्कार किया और सिर्फ स्त्री मुँह में बंध के रह गया और गंदी स्त्रियों के मुँह में बंद कर रह गया। फिर उसके बाद वो बन गया प्रेत। उन स्त्रियों ने उसको पीछे ही गाड़ दिया, उसी के घर के पीछे। और जब कोई पूछता था धुंधुकारी के विषय में तो वो वेश्याएं बताती थी कि वो कहीं गए हुए हैं बाहर, हमें भी उनके विषय में कुछ भी नहीं पता है। इस तरह से वो जो प्रेत था वो भटक रहा था। फिर उसके बाद ये जो समाचार था, जब गोकर्ण को मिला कि तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, तो गोकर्ण ने गया जी में जाके उसका श्राद्ध किया, पर उसके बाद भी प्रेत उसको मुक्ति नहीं मिली। जब उसको मुक्ति नहीं मिली वो फिर एक दिन गोकर्ण जी के सपने में धुंधुकारी आया, उसका प्रेत आया और उसने बहुत तरह से उसको बताने की कोशिश की। तब गोकर्ण ने अभिमंत्रित करके उसको सामने लाए और तब उस प्रेत ने अपनी सारी बात बताई और उसने कहा तुमने इतना जघन्य पाप किया है, किस तरह से तुम्हें मुक्ति मिलेगी? जब तुम्हें गया जी में मुक्ति नहीं मिली तो अब कहाँ से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे संतों ने बताया कि श्रीमद् भागवत जी का पाठ करने पर ही उसे मुक्ति मिलेगी। तब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए भागवत जी का पाठ कराया। उन्होंने स्वयं किया, गोकर्ण जी ने स्वयं धुंधुकारी के लिए वो पाठ किया और पाठ करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता भी उपस्थित हुए। वहाँ पे बहुत सारे नगरों के लोग आए भागवत जी की कथा सुनने के लिए। और उसके बाद जो जो धुंधुकारी एक 7 गांठ के बांस में जाके, क्योंकि वो वायु रूप में था, 7 गांठ के बांस में वो जाकर बैठ गया और उसने पूरी कथा श्रवण की। पहले दिन 7 दिन की कथा होती है, तो पहले दिन पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, इसी तरह 7 दिन 7 गांठ फटी। और श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य से स्वयं श्री कृष्ण जी के पार्षद उसको लेने आए और इस तरह से गोकर्ण जी की वजह से और श्रीमद् भागवत जी के कथा श्रवण से धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और वो श्री धाम को गया। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय।